मायावती ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को इस बार के उपचुनाव में पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद बसपा ये साबित करने के लिए उतर रही है कि वो यूपी की राजनीति में अभी भी एक वर्चस्व रखती है। जी हाँ दोस्तों, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहली बार चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आकाश आनंद की राजनीतिक विसात 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेगी। तो क्या जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है, उसे भी देख लीजिए। देखिए, बसपा सुप्रीमो ने इस बार एक नई रणनीति बनाई है। मायावती ने कहा है कि इस बार बसपा नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों से मिलेंगे और ये कमान आकाश आनंद संभालेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खिसकते जनाधार को लेकर चिंतित बहुजन समाज पार्टी विधानसभा उपचुनाव के सहारे यह संदेश देना चाहती है कि उनका आधार वोट बैंक आज भी उनके पास है और उसकी दलित समाज के बीच में वही पुरानी हैसियत है। इसलिए सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टी आला कमान ने कोऑर्डिनेटर से प्रत्याशियों के नामों का पैनल मांगने के साथ ही गांव चलो अभियान शुरू करने का निर्देश दे दिया है। बसपा पदाधिकारी गांव-गांव जाकर काशीराम की तर्ज पर चौपाल लगाएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि बसपा ही एकमात्र दलितों की हितैषी पार्टी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। हालांकि ये अभी तय नहीं किया गया कि प्रचार अभियान की कमान आकाश संभालेंगे या नहीं, लेकिन गांव-गांव चलो अभियान की कमान उनके ही हाथ में रहेगी। कोऑर्डिनेटर उन्हें सीधे इसकी रिपोर्ट करेंगे कि गांव चलो अभियान में कितने लोग जुड़ रहे हैं, खासकर इसमें दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के कितने लोगों की हिस्सेदारी हो रही है। इसके अलावा बताया तो ये भी जा रहा है कि आकाश आनंद मंडलवार बैठकों का दौर भी जल्द शुरू कर सकते हैं और वह खुद हर एक जिले में जाकर संगठन विस्तार की स्थितियों की समीक्षा करेंगे। यानी कि इस बार का उपचुनाव आकाश आनंद के रणनीति पर निर्भर करता है दोस्तों। और अब देखना यही है कि क्या आकाश आनंद उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर खुद को और पार्टी के अस्तित्व को साबित कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में ही मायावती ने आकाश आनंद से ये सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली थी, ये कहते हुए कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं हुए। पर एक बार फिर मायावती ने उन पर भरोसा जताया है और ये कह दिया है, मायावती ने ये बता दिया है कि आकाश आनंद अब अपने हिसाब से इस बार के उपचुनाव में ये साबित करेंगे कि क्या है उनकी चुनावी रणनीति। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब दलितों के बीच बसपा का खासा जनाधार हुआ करता था। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा 30.43% मत पाकर 206 सीटें जीती थी और अपने दम पर सरकार बनाई। लेकिन इसके बाद से लगातार 5 चुनाव में उसके वोट बैंक घटते चले गए। साल 2012 में 25.95% और साल 2017 में 22.23% और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उसका मात्र एक उम्मीदवार जीता और उसे मात्र 12.08% वोट मिले। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2014-2019 में भी बसपा कुछ खास नहीं कर सकी और अगर 2024 की बात करें तो बसपा अपने दम पर सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता और उसका मत प्रतिशत भी घटकर 9.39% ही रह गया। मायावती इसी को लेकर चिंतित हैं। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए अमूमन उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा पार्टी इस बार इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। इसका मकसद मेहनत करके ठीक ठाक वोट पाकर यह साबित करना है कि उसका वोट बैंक आज भी उनके पास है और यह जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर है। पर दोस्तों, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से 5 सीटों पर सपा का दबदबा है, तो 3 सीट बीजेपी के पाले में और एक सीट बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं आरएलडी और निषाद पार्टी के पास है। तो देखना यही है कि इस बार के उपचुनाव में क्या कुछ बदलता है। खैर, आपको क्या लगता है, अपना राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अब अपना ख्याल रखिएगा।